समय की बात है जब मनोज नाम का एक ऑटो रिक्शा वाला अपनी पत्नी लता और दो बच्चे ऋषु और रिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ऋषु और रिया दोनों बहनें थीं जो अपने बाप की बहुत ही लाडली थी। मनोज जब भी रात को काम करके घर लौटता, ऋषु और रिया दोनों आकर उसके गले से चिपक जाती थी। एक दिन की बात है जब मनोज हमेशा की तरह घर से काम पर निकलता है। उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। ऑटो रिक्शा भी गर्मी की वजह से तप रहा होता है। मनोज एक सड़क के किनारे ऑटो रिक्शा लगाकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई साहब, सीमापुर चलोगे क्या? जी बिल्कुल चलेंगे। मनोज उस आदमी को लेकर सीमापुर के लिए निकल पड़ता है। अब आधे रास्ते में जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही एक बड़ा सा गड्ढा आता है और ऑटो रिक्शा लुढ़क जाता है। मनोज का पूरा ऑटो रिक्शा टूट फूट जाता है। मनोज बड़ी मुश्किलों से ऑटो रिक्शा घर लेकर आता है। ऑटो रिक्शा और मनोज की हालत देखकर लता और बच्चे परेशान हो जाते हैं। मनोज फिर उनको सारी कहानी सुनाता है। अब तो ये ऑटो रिक्शा बिल्कुल खत्म समझो। नई बॉडी डलवाने में 30-40 हजार का खर्चा है। इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं जी। सब अंदर जाते हैं और रात को साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। फिर ऋषु वहाँ अपना एक खिलौना लेकर आती है। देखो पापा, ये कितना सुंदर है ना। ये मुझे हरी अंकल ने दिया। अरे जो पड़ोस में फर्नीचर का काम करते हैं, बस उन्होंने ही बची हुई लकड़ी का ये ऑटो रिक्शा बनाकर दे दिया है इसे। क्यों ना मैं भी एक लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना दूं? क्या ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अंदर से ऑटो रिक्शा का इंजन बिल्कुल सही है, बस बाहर की बॉडी टूट गई है। अगर मैं लकड़ी की बॉडी का ऑटो रिक्शा बना दूं तो सोचो कितना सही रहेगा। अरे भैया, ये ऑटो रिक्शा तो बड़ा ही सुंदर है। मुझे आप अशोक नगर छोड़ दोगे? जी बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। मनोज को उस दिन एक भी सवारी के लिए खाली खड़ा नहीं होना पड़ता और उसकी खूब कमाई होती है। मनोज बस हर दिन ऐसे ही मेहनत से काम करता और पूरे शहर में मशहूर हो जाता। मनोज दिन रात इतना ऑटो रिक्शा चलाता कि कुछ ही महीनों बाद वो अमीर हो जाता है। उसके बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ने लगते हैं। मनोज को इतनी जल्दी अमीर होते देख अब उसका पड़ोसी जगत उससे जलने लगता है। ये मनोज कहाँ, एक ऑटो रिक्शा वाला आज देखो ठाट की जिंदगी जी रहा है और मैं वहीं के वहीं सब्जी बेच रहा हूँ। मुझे इस मनोज का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जगत मनोज से इतना चिढ़ने लगता है कि एक रात वो उसके ऑटो रिक्शा में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। तब आसपास वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और आवाज सुनकर मनोज भी बाहर आ जाता है। अपने ऑटो रिक्शा को अपनी आंखों के सामने जलते देख उससे रहा नहीं जाता और वो पागलों की तरह उसे हाथों से ही बुझाने लगता है। आग मनोज के कपड़ों को भी पकड़ लेती है और देखते ही देखते दोनों जलने लगते हैं। अरे अरे, कोई बचाओ मेरे पति को, कोई तो पानी लाओ। अरे कोई बचाओ इन्हें। लोग जब तक पानी लाते हैं तब तक सब जलकर राख हो चुका होता है और मनोज भी जलकर मर जाता है। एक ही पल में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मनोज के बिना घर सूना हो जाता है और धीरे धीरे घर में पैसों की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन लता के पास लड़कियों के स्कूल की फीस देने के भी पैसे नहीं बचते। लता मनोज की तस्वीर के आगे बैठकर खूब रोती है। उस रात सब ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। फिर आधी रात को एक आहट सी होती है। घर के बाहर एक परछाई ऑटो रिक्शा की तरफ जा रही होती है। मेरा ऑटो रिक्शा कितना सुंदर था और आज देखो कैसा हो गया। मेरा परिवार कितने दुख में है। मैं उनको ऐसे नहीं रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। वो भूत कोई और नहीं बल्कि मनोज ही होता है जो अपने परिवार के लिए वापस आता है। वो ऑटो रिक्शा पर एक हाथ फेरता है और ऑटो रिक्शा फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठता है और सवारी ढूंढने निकल पड़ता है। उस सड़क पर बहुत ही अंधेरा होता है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। भूत अपना ऑटो रिक्शा लेकर उस आदमी के पास जाता है। उस आदमी को अंधेरे में ऑटो रिक्शा वाले की शक्ल ही नहीं दिखती कि वो इंसान है या भूत। वो जल्दी जल्दी में ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी ऑटो रिक्शा से उतरता है और ऑटो रिक्शा वाले को पैसा देता है। वो आदमी ऑटो रिक्शा वाले की शक्ल देखने की कोशिश करता है पर उसे कोई शक्ल दिखाई ही नहीं पड़ती और वो बस जल्दी में पैसे देकर चला जाता है। ये पैसे मैं अब घर जाकर चुपके से लता के पास रख दूंगा। मैं अपनी बीवी और बच्चों को कोई दुख नहीं देखने दूंगा। बस फिर भूत पूरी रात ऑटो रिक्शा चलाता है और सारे पैसे एक जगह इकट्ठे कर लेता है। अब सुबह होने वाली है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। किसी को मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। भूत जल्दी से अपना लकड़ी का ऑटो रिक्शा लेकर घर आता है। सबसे पहले वो लता के पास जाकर उसके सिरहाने पैसे रख देता है और फिर ऑटो रिक्शा को वापस पहले जैसी हालत में खड़ी करके वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह जब लता उठती है तो अपने पास इतने सारे पैसे देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। अरे इतने सारे पैसे ये कैसे आए? ये कौन रख सकता है? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था। वो लड़कियों से भी पूछती है पर उनको भी कुछ पता नहीं होता। लता हैरान भी होती है और खुश भी। सबसे पहले वो स्कूल की फीस भर कर आती है और फिर घर का सामान लेती है। उस रात वो अच्छे से खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अब अगले दिन फिर से वही होता है। रात को मनोज का भूत आता है और ऑटो रिक्शा को वापस पहले जैसा करके उसे लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सवारी मिलती है जिनको वो उनके पते पर छोड़ता है और उनसे पैसे ले लेकर इकट्ठे कर लेता है। आखिर में भूत को एक लड़की मिलती है जो उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। लड़की वो ऑटो रिक्शा देखकर हैरान होती है। अरे ये तो ऋषि और रिया के पापा का ऑटो रिक्शा है, पर उनकी तो मौत हो चुकी है। मुझे चेक करना होगा। वो लड़की ऑटो रिक्शा रोकती है और उसमें बैठ जाती है। लड़की पूरे रास्ते उस आदमी से बात करने और उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अजीब बात तो ये थी कि उस ऑटो रिक्शा में एक भी शीशा नहीं था। आपका घर आ गया है, जल्दी मेरे पैसे दे दो, मुझे जाना है। भैया वो मेरे पास पैसे खुले नहीं है, मैं बस अभी अंदर से लेकर देती हूँ। लड़की घर के अंदर जाती है और चुपके से खिड़की से देखने लगती है। तभी ऑटो रिक्शा के सामने से एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भूत के ऊपर पड़ती है और लड़की उस भूत की शक्ल देख लेती है। लड़की एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद वो भूत ऑटो रिक्शा लेकर भाग जाता है और सीधा घर जाकर लता के पास पैसे रखकर वापस ऑटो रिक्शा को पहले जैसा करके गायब हो जाता है। अगले दिन लता फिर पैसे देखकर हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे। लता सोच ही रही होती है कि तभी वही ट्यूशन वाली लड़की उनके घर आती है। अरे मैडम, आप अचानक सुबह सुबह यहाँ कैसे? कल मैंने बहुत ही अजीब चीज देखी, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आपको बताने आ गई। क्या हुआ मैडम जी? बताओ बताओ ना।
आओ बताओ ना। ये ऑटो रिक्शा जो आपके घर के बाहर खड़ा है ना, मैंने कल रात को इस ऑटो रिक्शा को बिल्कुल पहले की तरह नया देखा और नंबर भी यही था। और उस ऑटो रिक्शा में एक आदमी था जिसे मैं देखने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसने मुझे शक्ल ही नहीं दिखाई, इसलिए मुझे शक हुआ। फिर आखिरकार मैंने उस आदमी की शक्ल देखी तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। भूत? क्या बोल रही हो मैडम जी आप? ये ऑटो रिक्शा तो इसी हालत में उसी दिन से खड़ा हुआ है घर के बाहर। अरे मैं सच बोल रही हूँ, अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं खुद आई हूँ, यही ऑटो रिक्शा था। आप एक काम करो, उसी जगह जाकर खड़ी हो जाना जहाँ कल मैं खड़ी थी, पर आप घूंघट कर लेना। बस फिर लता ऐसा ही करती है। वो रात को घूंघट करके उसी रोड पर खड़ी हो जाती है। रात को मोहन भूत बनकर आता है और ऑटो रिक्शा ले जाता है। रास्ते में उसे घूंघट में एक औरत मिलती है जिसे वो बैठा लेता है और चल पड़ता है। ऑटो रिक्शा से उतरकर वो औरत उस आदमी की शक्ल देखने की कोशिश करती है, पर वो दिखाता ही नहीं। पहले आप मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, आप छुपा क्यों रहे हो? मैं नहीं दिखा सकता, जल्दी पैसे दो और जाओ। लता पैसे दे देती है और चली जाती है। वो जल्दी से घर पहुंचती है तो वहाँ ऑटो रिक्शा ही नहीं होता। अब तो लता को यकीन हो जाता है कि वो मैडम सच बोल रही थी। लता अंदर जाती है और सोने का नाटक करती है कि तभी कोई आता है और उसके पास पैसे रखने लगता है। लता झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। लता भूत को देखकर कांप जाती है, पर फिर भी हाथ नहीं छोड़ती। आप ऋषुरिया के बाबा हो ना? सच बताओ, आप मेरे पति हो ना? मुझे सब सच पता लग चुका है। आज आपके ऑटो रिक्शा में घूंघट में बैठी औरत मैं ही थी। लता बहुत रोती है। ऐसे मत रो लता, मुझे अब जाने दो और मैं तुमसे मिलने रोज आऊंगा और तुमको पैसे दे जाऊंगा, पर अभी मुझे जाने दो। उसके बाद भूत गायब हो जाता है। उस दिन के बाद वो रोज ऑटो रिक्शा चलाता है और लता को पैसे दे जाता है। बस ऐसे ही उनका जीवन अच्छे से चलता रहता है। और एक दिन जगत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि बुरी करने का उसे बुरा नतीजा मिला है।